एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी जीईओ साइंटिस्ट 2022 ऑनलाइन फॉर्म और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, आप सबसे पहले सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे, हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे। आप यह वीडियो देखने के बाद आप आज जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले आप लिंक को ओपन करेंगे sarkariresult.com। उसके बाद आप आएंगे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 ऑनलाइन फॉर्म। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे, देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने की डेट जो है दोस्तों 22/9/2021 से लेके 12/10/2021 तक है। दोस्तों 22/9/2021 से लेके 12/10/2021 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रीलिम्स का। उसके बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो एग्जाम के पहले, पेपर के पहले एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम डेट जो है प्रीलिम्स की जो डेट है वो 20/2/2022 को होगी, और बाकी मेंस एग्जाम डेट की जो मेंस एग्जाम की डेट होगी वो अभी नोटिफाइड सून है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये है, SC ST वालों के लिए एक भी रुपए नहीं है, PH वालों के लिए भी एक भी रुपए नहीं, ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग के लिए भी एक भी पैसे नहीं है दोस्तों। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। वैकेंसी टोटल 247 पोस्ट की वैकेंसी है। पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी सब यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। सिविल इंजीनियरिंग जो है 247 पोस्ट है। एज लिमिट जो है 21 से 30 साल है। 1/1/2022 से लेके एज बिटवीन 1992 से लेके जनवरी 2022 तक जिसकी 21 से 30 साल की उम्र होगी वही यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक भी पोस्ट नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी नहीं है। अब आपको हम बताते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे दोस्तों। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 का एग्जाम सेंटर जो होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा, अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, अलीगढ़, प्रयागराज, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धरवाड़, गुवाहाटी, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम। इसी प्रकार मेंस एग्जाम के भी सेंटर होंगे, लेकिन कुछ प्रीलिम्स से अलग है। प्रीलिम्स में जो स्टेट दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, वो शायद आपको मेंस एग्जाम में ना मिले। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, देखते हैं हाउ टू फिल यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 ऑनलाइन फॉर्म। हम कैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का फॉर्म फिल करेंगे, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, क्या क्या आईडी लगेंगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आपको इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जानते हैं दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन जो है, पहले पार्ट फर्स्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन होके आएगा। आप यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा, 2 वैकेंसी आई हैं। एक कंबाइंड जियो साइंटिस्ट संयुक्त भूवैज्ञानिक की प्रारंभिक परीक्षा की आई है, एक यूपीएससी इंजीनियरिंग की आई है। तो दोनों के प्रीलिम्स के आप रजिस्ट्रेशन के वो आए हैं, फॉर्म फिल होने के लिए आए हैं। दोनों की लास्ट डेट भी सेम है और पेपर के भी डेट सेम ही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कंबाइंड जीईओ साइंटिस्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 के उस पर क्लिक किया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश। तो दोस्तों हम इसको पढ़ के आपको बताते हैं, एक बार समझाते हैं। उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है आवेदन पत्र को केवल https upsc.online.nic वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। विस्तृत अनुदेश वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार को कोई भी प्रविष्टि
करने अथवा विकल्पों का चुनाव करने से पूर्व अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को सभी आवश्यक विवरण देने चाहिए। अनिवार्य विवरणों को तारांकित चिन्ह से अंकित किया गया है। तीसरा पॉइंट ये कहता है, उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि यानी 12/10/2021 शाम 6 बजे के पहले एक नया आवेदन जमा करा सकते हैं। नवीनतम पूरी तरह से प्रस्तुत आवेदन के लिए आपका पंजीकरण आदि प्रसंस्करण के लिए माना जाएगा और पहले प्रस्तुत किए गए सभी आवेदन रद्द हो जाएंगे। यह भी सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भों में के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बरकरार रखा जाना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट जो हमारा कहता है, ऑनलाइन आवेदन पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है, लेकिन यह केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जा सकता है। पांचवा पॉइंट कहता है, ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जा सकता है। छठवां कहता है, पंजीकरण के भाग 1 में उम्मीदवार को सामान्य जानकारी देनी होगी। विवरण प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन में संशोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाएगा। सातवां पार्ट जो कहता है, भाग सेकेंड जो दूसरी रजिस्ट्रेशन करने की होगी उसमें पंजीकरण निम्न चरण होते हैं। भुगतान विवरण करना, शुल्क छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़कर फोटो, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र, दस्तावेज को अपलोड करना, परीक्षा केंद्र का चयन और घोषणा सहमति करना। आठवां पॉइंट कहता है, भाग 1 एवं भाग 2 के दिनांक 22/9/2021 से 12/10/2021 के शाम 6 बजे तक के पंजीकरण को वैध माना जाएगा। बाकी अगर 12/10/2021 के शाम 6 बजे के बाद अगर आप पंजीकरण करते हैं वो वैध नहीं माने जाएगा, वो अवैध रूप माना जाएगा। 9वां पॉइंट कहता है, जब उम्मीदवार इस बात से संतुष्ट हो जाता है या जाती है कि उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही क्रम में है और कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह मैं सहमत हूं बटन दबा सकती है। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। 10वां पॉइंट कहता है, दोस्तों मैं सहमत हूं बटन दबाए जाने पर एक पृष्ठ के साथ पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। कृपया पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा इस पृष्ठ का एक प्रिंट निकाल लें। भुगतान, स्कैन की गई फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र दस्तावेज को अपलोड किए बिना, केंद्र का चयन तथा घोषणा सहमति के बिना आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा। 11वां पॉइंट कहता है कि स्कैन की गई फोटोग्राफी जेपीजी प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। फाइल का डिजिटल आकार 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। और रिजोल्यूशन जो कहता है 350 पिक्सल की चौड़ाई और 350 पिक्सल की ऊंचाई, न्यूनतम 1000 पिक्सल चौड़ाई, 1000 पिक्सल ऊंचाई, अधिकतम तथा इमेज फाइल की बिट डेप्थ 24 बिट होनी चाहिए। 12वां पॉइंट हमारा जो कहता है, अपनी तस्वीर अपलोड करने के बाद अपने स्कैन की हुए हस्ताक्षर को जेपीजी प्रारूप में अपलोड करें। प्रत्येक फाइल का डिजिटल आकार 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। रिजोल्यूशन 350 पिक्सल चौड़ाई और 350 पिक्सल ऊंचाई, 1000 पिक्सल चौड़ाई, 1000 पिक्सल ऊंचाई, अधिकतम तथा इमेज फाइल की बिट डेप्थ 24 बिट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है, नेक्स्ट अपलोड योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट ओनली दी डिजिटल साइज ऑफ PDF फाइल should not exceed 300 KB and must not be less than 20 KB। 14वां पॉइंट दोस्तों कहता है, यदि आप सूचीबद्ध के अलावा अन्य सहायक उपकरण का चयन कर रहे हैं तो स्कैन किए गए अन्य सहायक उपकरण को जेपीजी प्रारूप में अपलोड करें। फाइल का डिजिटल आकार 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और यह 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और रिजोल्यूशन 350 पिक्सल चौड़ाई, 350 पिक्सल ऊंचाई, न्यूनतम 1000 पिक्सल चौड़ाई, 1000 पिक्सल ऊंचाई, अधिकतम बिट गहराई छवि फाइल 24 बिट होनी चाहिए। 15वां पॉइंट कहता है दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से या SBI बैंक में नगद चालान के माध्यम से कर सकते हैं। शुल्क का नगद भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण पूरा करने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्त किए गए चालान का प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। चालान प्राप्त करने के 24 घंटे बाद उम्मीदवार
भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा पर जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं। नगदम भुगतान विकल्प 11/10/2021 के 11:59 तक निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि आवेदक जिन्होंने चालान निष्क्रिय होने से पहले चालान प्राप्त किया है, वे आवेदन की अंतिम तिथि पर बैंकिंग समय के दौरान SBI शाखा के काउंटर पर भुगतान कर सकते हैं। जो उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म को भरने के उपरांत सीधे ही शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान करने से छूट प्राप्त है, वे क्रम संख्या 14 से 16 को छोड़ सकते हैं। 19वां पॉइंट हमारा कहता है, कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो, पहचान पत्र संख्या और उसी की कॉपी अपलोड करें और साक्षात्कार परीक्षा स्थल के समय भी इसे ही ले जाना आवश्यक है। 20वां पॉइंट हमारा कहता है दोस्तों, आपके संपूर्ण आवेदक के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक स्वचालित रूप से बनी ईमेल संदेश भेजी जाएगी। यदि आपको ईमेल प्राप्त नहीं होती है तो कृपया जांच सुनिश्चित करें कि आवेदन का भाग सेकंड आपके द्वारा जमा किया गया है या नहीं किया गया है। 21वां पॉइंट कहता है दोस्तों, 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जो विकलांग उम्मीदवारों के लिए लागू है, ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा यदि नियमों के तहत छूट प्राप्त नहीं है तो। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे कहा गया है, क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अनुदेश और विस्तृत अनुदेश पढ़ तथा समझ लिए हैं, यस या नो। तो हमने पढ़ लिया है, इसलिए यस पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया भाग पंजीकरण संख्या 1 भुगतान, फिर फोटो साइन व फोटो पहचान पत्र का अपलोड करना, फिर यहाँ दिया गया है केंद्र व चयन व घोषणा सहमत करना। तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे अभ्यर्थी का जो हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र में दर्ज है, सही नाम। यहाँ पे फिर हम जेंडर को चेंज करेंगे, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, राष्ट्रीयता, बाकी बेंचमार्क विकलांगता अगर 40% से कम या उससे अधिक है तो यहाँ पे चेक करेंगे। कम्युनिटी को डालेंगे, हम अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार शुल्क को माफ किया जाएगा, नहीं तो माफ नहीं किया जाएगा। आपकी शैक्षिक योग्यता का चयन करना है, सिलेक्ट दी क्वालिफिकेशन, आपने क्वालिफिकेशन क्या क्या कर रखी है। फिर उसके बाद आप आवासीय पता का अपने विवरण देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल। फिर यहाँ पे जाके आप उसको वो कर देंगे, कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे जब आप दोस्तों, फिर हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी भाग पे चलते हैं। दूसरी भाग पे जाएंगे, यहाँ पे पंजीकरण संख्या को डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और कैप्चा कोड को जनरेट करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आप जब सबमिट कर देंगे तो पेज ओपन होके आ जाएगा। तो वहां पे फोटो, साइन, ये सब आपको अपलोड करके पेमेंट करना रहेगा। तो पेमेंट तो हम वहां से भी कर सकते हैं दोस्तों, बाकी हम वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आएंगे, देखेंगे नीचे आप देखेंगे कि पे एग्जाम फी पार्ट सेकेंड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या और डेट ऑफ बर्थ मांगा रहा है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिया गया है। इसे जनरेट करके सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में यह बताना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। शेयर करना इसलिए ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सब तक पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, एक नए जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।